इंजीनियर या मोहम्मद अली इंजीनियर, उनका मैंने पूरा देखा है कि मैं मदरसों में रह के आया हूँ, और जितने ये मौलवी हैं, ये बच्चों के साथ जो वहाँ पे करते हैं, वो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, मैं तो वहाँ से ही प्रोड्यूस। तो इनकी सब हरकतें जो हैं वो पब्लिक में आ चुकी हुई की हैं। पर्सनल क्या सोच है नरेंद्र मोदी को लेके, क्या आप लीडर मानते हो उन्हें? यार देखा जाए काफ़ी अच्छा लीडर है, मतलब लीडर है वो। इतनी कितनी देर से वो काम कर रहा है अपने मुल्क के ऊपर, देखें कितने साल हो गए हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। भारत चांद पर कैसे पहुंच गया? चांद के कुतुब जनूबी में पहुंचने वाला पहला मुल्क है, और इससे पहले चांद के कुतुब जनूबी हिस्से में अब तक कोई मुल्क क्यों ना जा सका। पूछ रहा है कि भारत चांद पे पहुंच चुका है, हम कहां पे खड़े हुए हैं, हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है, हमारे पास पैसे तो नहीं है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। उसके अलावा एक और भी ऐसा तबका है, वो कहता है कि जाने का फायदा क्या है चांद के ऊपर। एक लेकिन पाकिस्तान की स्टेट जो जिन्होंने बनाई, वो बनाई नफरत के ऊपर, और नफरत के बगैर इनको समझ नहीं आती कि दुनिया में पॉजिटिवली भी कुछ हो सकता है। तो एटम बम बनाना तो इनके समझ में आता है, लेकिन पूरी मेहनत करके देखें, इंडिया ने जो ये तैयार किए हैं अपने इंजीनियर और साइंटिस्ट, क्या ये 2 सालों में या 5 सालों में हुए हैं? ये पूरे 75 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या इन्वेस्ट किया है? हमने एजुकेशन पे सबसे कम खर्च किया है। तो अगर ये कोशिश भी करें कि हम भी वो आउटर स्पेस में जाएं, तो पहले तो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को बनाए ना। इकोनॉमी तो हमारी चल रही है लोगों की उधार लेके उनसे। वी आर अंडर डेट। तो पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है कि वो विदाउट चेंजिंग इट्स कोर्स कंप्लीटली, वो कर सकते हैं, हर मुल्क कर सकता है अगर वो चाहे। पाकिस्तान की लेकिन वर्किंग क्लास इतनी नालायक है, इतनी करप्ट है कि वो ये सोचती नहीं कि मेरे अगले दिन के लिए मैंने क्या करना है। वो अपने लिए बस लूटा पाकिस्तान को और गए। सर, पाकिस्तान की तो समझ आती है, लेकिन बाकी इस्लामिक कंट्री को क्या हुआ है? बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास पैसा भी है, वो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन में वो भी पीछे हैं। यानी 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में कोई एक यूनिवर्सिटी भी जो है वो इस्लामिक कंट्री में नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहां पे भी मौलवियों का होल्ड बहुत है। जब तक वो नहीं टूटेगा और एक मॉडर्न लिबरल स्टेट नहीं बनेगी, तब तक इस्लामी मुमालिक कहीं नहीं कहाँ से निकल सकते। ये वहीं फंसे रहेंगे, और इनके फंसे रहने से फ़ायदा दुनिया को ये है कि ये मार्केट है उनके लिए, पैसा उनके अरबों के पास है, तो प्रोडक्ट्स वेस्ट के बिकते हैं और बाकियों के बिकते हैं। अगर ये खुद अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दें, लोगों को पढ़ा लें, तो दुनिया की मार्केट में इनका भी पोर्शन कुछ हो। लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? पैसे उनकी जेब में हैं, वो जो चीज़ चाहते हैं वो जाके खरीद लेते हैं। तो कोई इंसेंटिव ही नहीं ना है कि लॉन्ग टर्म। अब सऊदी अरेबिया के अंदर अलबत्ता मैं समझता हूँ एक सोच में फ़र्क आया है, लेकिन उसका असर होते होते 10, 15, 20 साल लगेंगे। और आई होप ये जो है सलमान बिन मोहम्मद को ये मार ना दे, मोहम्मद बिन सलमान जो भी उसका नाम है, क्योंकि ही इज़ टेकिंग ऑल द पॉजिटिव फॉरवर्ड स्टेप्स। और ईरान के अंदर भी एक दिन ये हुकूमत गिरेगी। मुझे कई ईरानी मिलते हैं कि 15% से ज़्यादा लोग इनके साथ नहीं हैं, लेकिन ईरानी मौलवियों ने वो ऐसी अपनी पुलिस और फौज के ज़रिए लोगों को ना अपने स्कंजे में रखा हुआ है। ये मसला है। सर, मोहम्मद बिन सलमान को तो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान, उनको तो बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी पसंद नहीं करते। एक दो लोग जो मेरे शो में आए वो तो बुरा भला कह रहे थे कि जी वो तो काफिर हो गया है, वो तो यहूदियों का एजेंट है, और पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो खुला सोच रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान के मौलवी फिर भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैंने इंडिया के मौलवियों को जितना जाहिल देखा है, किसी कहीं और नहीं देखा। उनको कुछ भी नहीं बात करनी आती। मतलब एक मैं बहस सुन रहा था कि वो कैथरीना कैफ का बाप कहीं मुसलमान था, कि उसके ऊपर प्रोग्राम बनाया हुआ था कि वो जो कपड़े पहनती है, ये है वो है, ये जहन्नम में जलेगी। भाई तुम मौलवी हो, तुम कैथरीना कैफ के कहाँ स्टडी करते हो उसके कपड़ों को कि तुम्हारे लिए ये सर दर्द है कि वो जहन्नम में जाएगी? ये सारे सेक्स क्रेजी हैं। हाँ जी। और क्योंकि कोई नॉर्मल तरीका नहीं है इनके पास उसको करने का,
तो इनके अंदर वही एग्रेशन कभी कैथरीना काफ का कर दिया, कभी किसी और को कर दिया। लड़कियों को पाकिस्तान में दबा के नहीं रखते, ये बिकॉज दे आर ऑल सेक्सुअली स्टार्व्ड, ये सेक्स के भूखे लोग हैं और अपनी बीवियां जो इनकी शादी सी होती हैं उन पे इनका दिल नहीं आता, तो ये बाहर जगमग देख 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 के उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये एग्रेसिव हो जाते हैं। ये सच्ची बात मैं कह रहा हूँ आपको। यानी ये जो मौलवी मोहम्मद अली इंजीनियर हैं, वो ये उनकी जुबान में आपको बता रहा हूँ, वो तो कहते हैं ये बच्चे नहीं छोड़ते, औरतों को तो छोड़ो। तो ये ऑल आप उनकी वो वीडियो देख लें, उनके कहने के बाद मैंने कहना शुरू किया है, क्योंकि मुझे पहले से पता था, लेकिन अब उनके अंदर से लोग जब बोल रहे हैं तो फिर हमें भी हक है कि उस चीज को शेयर किया जाए। सर पाकिस्तान में तो बच्चे क्या, ये तो बकरियां नहीं छोड़ते सर, उनके साथ भी वही वीडियोस आ रही। मेरा छोटा भाई जो है ना, वो ये काम करता था ये वीट कॉरपोरेशन में, तो इसकी पोस्टिंग हो गई वो साउथ पंजाब में, पता नहीं राजनपुर या कुछ। तो वो कहते हैं पहले दिन जब मैं उठा तो आवाजें आई, कोई बकरी जो है बहुत वो शोर मचा रही है। तो कहते हैं मैं जब नीचे आया तो ये लगे हुए थे लड़के उसके साथ, तो कहते हैं मैंने उन्हें गालियां दी, फिर उनको कान पकड़वा के वो छितर मारे, जूतियां मारी। तो उन्होंने जूतियां तो खा ली क्योंकि ये अफसर था। बाद में उसने कहा कि सर आप अजीब आदमी हैं, यहाँ पे तो कोई मर्द ही नहीं माना जाता अगर उसने ये ना किया हो। तो जरा आप शहरों से बाहर निकलें, ये किसी को नहीं छोड़ते। कुछ लोग तो कहते हैं ये मुर्गियों को भी पड़ जाते हैं। अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। ऑनेस्टली दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन सर ये माइंडसेट क्यों है सर यहाँ पे लोगों का, मुझे हैरत होती है। अब ये तो क्यों, अब क्या जहनी बीमारी है, जहनी तौर पे बीमार लोग हैं, ज़हनी बीमारी है, ज़हनी बीमारी है। ये इन्होंने मजहब का सहारा लेके लोगों की सारी खुशियों को गस्ब कर लिया। मैं लास्ट वर्ड वैसे ही हुआ है और वो बड़ा कामयाबी से डेटा और इस किस्म की इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है टू द हेड ऑफिस डाउन इन इंडिया। देखें, ये अब दुनिया की चौथी पावर बनी है जो आउटर स्पेस के अंदर अपना एक पूरा मुकाम रखती है। और आपको याद होगा मैं 3 महीने इंडिया में रह के आया हूँ और मैं बार बार कह रहा था कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है वो ये है कि इंडिया में उन्होंने शुरू दिन से साइंटिफिक रैशनल एजुकेशन, उसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, यानी सोचने का तरीका साइंटिफिक जो है, उसको एजुकेशन की बुनियाद बनाई। पहले शुरू हुआ था, सुपार्को पुराना है बनिस्बत इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सुपार्को तो तकरीबन बैठ गया है और इंडिया चांद क्या मरीख तक पहुंच चुका है। अब आपने जो दूसरी बात की ना कि क्या जाने का फायदा है कि नहीं, हाँ, अगर फायदा ना होता तो आज आप देखें कि जो 4 बड़े मुल्क हैं वो उसकी कोशिश भी ना करते। जो स्पेस ट्रैवल है, जो खला में खजाने हैं, उसका तो हमें फिलवक्त अंदाजा ही नहीं कि कितने ज्यादा हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जो आपका इंटरनेट है वो सैटेलाइट्स के जरिए से पहुंचता है दुनिया के गोशे गोशे में। मौसम की पेशन गोई सैटेलाइट्स करते हैं, बिल्कुल। और जो आने वाला वक्त है उसमें एस्ट्रॉइड्स को पकड़कर हम उनसे मादनियात, कीमती मादनियात हासिल कर सकेंगे, जैसा कि प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है और दीगर जो अनासिर हैं।